था ऐड अकाउंट। अच्छा, तो बेसिकली पिक्सल का मकसद ये है कि अब हमने ट्रैक करना है ना कि कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को परचेज किया है, कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है। तो इसलिए हम कंप्लीट पेमेंट का वो कर दिया। अच्छा, प्लेसमेंट्स आ गई कि आपका ऐड है वो किस किस प्लेसमेंट में दिखाया जाए। आपने मैनुअल में आना है, ठीक है जी, और ये पैंगल और इन दोनों को डिसेबल कर देना है सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, ठीक है जी। टारगेटिंग के अंदर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ पाकिस्तानी कंट्री देनी है, ठीक है जी। और यहाँ से हमने 18 से 24, ये 45 से 54, बस ये रखना है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि बहुत ओवरली एज लोग एल्डर्स जो हैं उनको अभी अपील करती है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लो। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो सिर्फ फीमेल्स यूज करती हैं, आप यहाँ से फीमेल सिलेक्ट कर लो। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि दोनों यूज कर सकते हैं, फिर ऑल ऑल सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। ये मैं आपको बात अभी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि टिकटॉक की जो ब्रॉड टारगेटिंग है बहुत अच्छी है। टिकटॉक ऑटोमेटिकली आपकी रेलेवेंट ऑडियंस ले आता है, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है इंटरेस्ट टारगेटिंग करने की। इंटरेस्ट टारगेटिंग फेसबुक के लिए बहुत अच्छी काम करती है, टिकटॉक पे इतनी अच्छी काम नहीं करती, ठीक है। बजट जो है आपने $20 का यहाँ पे रख लेना, ठीक है। अब ये मिनिमम बजट है, इससे इससे कम रख नहीं सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने रूल्स असाइन कर लेने हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका ये स्टॉप हो जाएगा। रूल्स कैसे साइन करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो इसके अंदर आपने या मैनुअली मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे ही आपके $5 स्पेंड हो आपने ऐड बंद कर दिया, ठीक है। या आप रूल्स असाइन कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका ऐड स्टॉप हो जाए जब आपका जो बजट है $10 या एक स्पेसिफिक अमाउंट में वहां पहुंचता है, तो आपका ऑटोमेटिकली ऐड जो स्टॉप हो जाए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन गोल आपने कन्वर्जन ही रखना है, बाकी इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है, स्ट्रेट वे आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आपने मैक्सिमम डिलीवरी पर ही रहने देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पर आपने अपना ऐड डालना है। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पार्ट की तरफ कि अब यहाँ पे आपने क्रिएटिव कौन सा डालना है अपना, मतलब ऐड कौन सा डालना है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। अगेन अब आपको अगर पहले बात समझ नहीं थी आई कि हम क्यों वो सेलर ढूंढ रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है, सबसे ज्यादा एड्स रन कर रहा है, उससे हमें चाहिए होती हैं दो चीजें। एक चीज, उसके हमने प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह कॉपी करने होते हैं। जैसे अब इसका अब दरवाजा डॉट पी के है, ये काफी एड्स रन कर रहा है, ठीक है। इसको आप जाके देखेंगे, इसके आपने इमेजेस आपने अपने स्टोर पे डाल लेने हैं। इसने तो खैर 3-4 ही डाले हुए हैं, तो इससे बेहतर है कि आप नहीं, इसके इमेजेस बहुत कम है, ठीक है। बहरहाल अब इसके आपके इसके इमेजेस आपने डाल लेने हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसका ऐड जो है ये उठा लेना है, ठीक है। भाई ये ऐड उठा लेना आपने, और इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना। आपने कोशिश करना है कि उस ऐड के अंदर, अब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं होनी चाहिए, कि अब इस ऐड के अंदर आपका ऐड वर्टिकल होना चाहिए क्योंकि आप टिकटॉक पे डाल रहे हो, 1 मिनट से कम का होना चाहिए। सेकेंडली, ऐड के अंदर आपकी प्रोडक्ट स्ट्रेट अवे पता चल जानी चाहिए कि है क्या। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस बंदे का ऐड उठा रहे हो जो कि ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी काफी अच्छे से ऐड रन कर रहा है सेम। तो आप सेम ऐड उठा के टिकटॉक के ऊपर डाल दोगे। थोड़ा सा एडिट आपने करना है, आपने एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, कैपकट आप यूज कर लो। अगर हम अभी सॉफ्टवेयर एडिटिंग की तरफ चले जाएंगे तो वो हमारा वेबिनार टोटली एक डिफरेंट दिशा में निकल जाएगा। तो आप उसके लिए एडिटिंग इतनी खास चाहिए नहीं है, आपने स्ट्रेट वे ऐड को उठाना है। यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड करना है, थोड़ा सा आपने बीच में कैप्शंस वगैरह डाल देने हैं, और सेम यही ऐड आपने इधर डाल देना अपने टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर जब आप ऐड रन करने लगे उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे आपने ऐड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट जो है आप कोई सा भी लिख सकते हो, ये मैटर ही नहीं करता, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट कोई सा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो फ्री सीओडी, फ्री सीओडी, ठीक है। हाँ, बस ये काफ़ी है, फ्री सीओडी लिख लो आप, दैट्स इट। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम लिख सकते हो अपनी, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन में आपने यहाँ पे रखना है एडिट नाउ स्टैंडर्ड शॉप नाउ, ठीक है। ये शॉप नाउ आपने हमेशा शॉप नाउ ही सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉल टू एक्शन है वो शॉप नाउ होना चाहिए। आप अक्सर एड्स देख रहे होगे जिसके अंदर लोगों ने लर्न मोर लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक चीज बेच रहे हो तो आपको कॉल टू एक्शन जो है शॉप नाउ ही होना चाहिए, कि आपका ऐड जब नजर आए तो यहाँ पर शॉप नाउ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने शॉप नाउ रखना है। यूआरएल के अंदर आपने स्ट्रेट वे अपने स्टोर का यूआरएल डालना है, जो आपका प्रोडक्ट पेज का यूआरएल होगा ना, जो आपके प्रोडक्ट पेज पर लैंड हो रहा होगा, आपने स्ट्रेट वे वो यूआरएल इधर प्लेस कर देना है, ठीक है जी, इधर। एंड उसके बाद आपने जो है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी इसको मैं सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि उसका ज़रा कोई फायदा नहीं है। तो अब आपको सारा चीज़ें समझ आ गई कि टिकटॉक एड्स के ऊपर आपने बेसिकली ऐड जो है वो रन कैसे करना है। अब आपका जब ऐड चलेगा, ठीक है, आपने ऐड को सबमिट कर दिया, आपका ऐड चल रहा है, तो एक मैं आपको रूल्स का भी बता देता हूँ, ठीक है जी। कैंपेन्स, एक सेकेंड, एग्जिट कर देते हैं जी, जैसे। और
यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटेड रूल्स के अंदर क्रिएट अ न्यू रूल, ठीक है जी, इधर से आप आओ क्रिएट अ न्यू रूल, और यहाँ पर हमें रूल सेट कर देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप रूल सेट कर सकते हो, टोटल कॉस्ट ईच ऑब्जेक्ट टुडे टाइम इज ग्रेटर देन, अब आपका $5 आप रख लो या आप $10 रख लो, जो भी आपका बजट है। ठीक है, जैसे ही $10 हो क्या करो, टर्न ऑफ। ठीक है, और ये अप्लाई कर देना आपने सारे ऑल एक्टिव कैंपेन्स के ऊपर, कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका रूल जो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब टिकटॉक क्या करेगा, हर आधे घंटे के बाद, ठीक है, ये रूल हर आधे घंटे में चलेगा। हर आधे घंटे में जैसे ही आपका बजट वो चेक कर रहा होगा कि $10 पहुंचा है, $10 के ज्यादा तो नहीं हो गया, अगर तो ज्यादा हो गया तो वो आपका जो है एड अकाउंट, वो सॉरी एड जो है बंद कर देगा। आप इसको इस पर भी सेट कर सकते हो, आपको सिर्फ नोटिफाई कर दे। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने टर्न ऑफ करना है तो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर मिनिमम बजट जो है वो $20 है, उससे आप कम नहीं स्पेंड कर नहीं सकते हो। तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी इसका बजट शॉर्ट होता है, हमारा बजट शॉर्ट होता है, और हमें इतना बजट चाहिए भी नहीं है कि हमें $20 एक प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड कर रहे हो। तो ऐसा होता है कि टिकटॉक यकदम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्पेंडिंग कर देता है। तो बेहतर ये होता है कि आप रूल्स असाइन कर दो और आप $10 के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका ऐड जो है उस दिन के लिए स्टॉप हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब आपने प्रोडक्ट चेक कर ली, आपको क्या चाहिए, $5 के अंदर अगर आपको एक ऑर्डर आ गए या दो ऑर्डर्स आ गए, इसका क्या मतलब है, इसका स्ट्रेट वे मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं और एक छोटी सी इन्वेंट्री मंगा सकते हैं। अब मैं आपको एक मिथ जो है वो ब्रेक करता हूँ कि लोग व्हाइट लेबल को समझते हैं कि हमें लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री मंगानी पड़ेगी। नहीं भाई, आपको इतनी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है। आप जस्ट थोड़े से पैसों से आप उस इन्वेंट्री को टेस्ट आउट कर सकते हो। 5-10 हज़ार रुपए की, 15 हज़ार रुपए की इन्वेंट्री आप बाय करो, मैक्सिमम 20 हज़ार की आप बाय कर लो। लेकिन अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्वेंट्री कब बाय करनी है, डिसीजन कब लेना आपने कि आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है, जब आपका $5 आपने स्पेंड किया और आपको दो ऑर्डर्स आ गए, या $10 आपने स्पेंड किया तो आपकी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रही है, मतलब आपका जो सीपीए आ रहा है, वो आपको प्रॉफिटेबल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको टोटल प्रॉफिट था प्रोडक्ट के अंदर ₹1000, आपका सीपीए बन रहा है ₹300, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपको उसकी इन्वेंट्री ऑर्डर कर लेनी चाहिए। अब आप आपने इन्वेंट्री ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, आपने स्ट्रेट अवे उसी दराज के पास, सेलर के पास जाना है। ठीक है जी, जो भी प्रोडक्ट थी आपने, ये फॉर एग्जांपल ये टैप है, आप इस सेलर से जाकर कांटेक्ट करो, आप उससे डील करो। अब यहाँ यहाँ पर आपको थोड़ी सी निगोशिएशन स्किल चाहिए। आपने इससे डील करना है, आपने उससे कहना है कि भाई मुझे इन्वेंट्री परचेज करनी है और मैं बल्क में ले रहा हूँ, तो मेरा डिस्काउंट करो। वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट कर देगा। ठीक है, अब शुरू के जो आपके दो ऑर्डर्स है ना, वो उसके अंदर आपको प्रॉफिट, जो आपके आपने जो प्रोडक्ट जो है वैलिडेट कर रहे हो आप, यानी कि आपने स्टार्ट के अंदर ऐड रन किए, $5 के अंदर आपको दो ऑर्डर्स मिल गए, $10 के अंदर आपको 3-4 ऑर्डर्स अगर आ जाते हैं, उन ऑर्डर्स के लिए आपको स्ट्रेट अवे यहाँ इसी सेलर से ही फुलफिल करा लो। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 या 3 पीसेज अपने पास एहतियातन मंगा लेने। ठीक है, अगर आप हाई टिकट कर रहे हो तो फिर आपको तो काफी लगाना पड़ जाएगा। लो टिकट आइटम आप मंगा लो अपने पास, 3 से 4 आइटम्स आप अपने पास मंगा लो, और वो जो ऑर्डर है वो फुलफिल करा दो उधर, या स्ट्रेट अवे दराज से उसी कस्टमर को ही भिजवा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जस्ट प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने बेहतर ये है, जो एक अच्छी अप्रोच है वो ये होती है कि आप अपने पास मंगा लो प्रोडक्ट को, 2 या 3 या 4 पीसेस, उस प्रोडक्ट को आपने टेस्ट कर रहे हो, आप जब एड रन करके, तो आपके जैसे ही ऑर्डर निकलते हैं, आप अपने उन ऑर्डर्स को बेशक रिटेल उस रेट्स के ऊपर आप उनको डिस्पैच करो। अब आपने जब इन्वेंट्री मंगानी है, उसके बाद आपने जब इन्वेंट्री मंगानी है, उससे पहले आपने पोर्टल्स के ऊपर अकाउंट भी खुलवाने हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ, एक सेकंड जी। ठीक है जी, तो क्या आपने करना है, आपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। $5 के अंदर अगर आपको एक ऑर्डर आ जाता है, आप तभी इन्वेंट्री मंगा सकते हैं। $10 के अंदर अगर आप $10 स्पेंड कर रहे हैं, $10 के अंदर आपका जो सीपीए आ रहा है, जो आपकी कॉस्ट लग रही है एक ऑर्डर को लेके आने में, वो अगर प्रॉफिटेबल है तो भी आप इन्वेंट्री मंगवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, आप 10-15 हज़ार से ऊपर की इन्वेंट्री नहीं मंगाओ। 10-15 हज़ार रुपए की इन्वेंट्री आपने मंगानी है। वो जो आपको स्टार्टिंग के ऑर्डर्स आए हैं, वो आप बेशक उधर से उसी सेलर से ही फुलफिल करवा लो, या फिर आप अपने पास उन प्रोडक्ट्स को मंगवा लो। ठीक है, अब आपने उन प्रोडक्ट को डिस्पैच कैसे करोगे आप। ठीक है, अब आपने इन्वेंट्री जो है वो मंगा ली है, अब आपने उनको डिस्पैच करना है। ठीक है, अब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने कैंपेन्स को फिर से रन करना शुरू कर दिया, एड कैंपेन को, अब आपके पास डेली बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब आप उनको डिस्पैच कैसे करेंगे। ठीक है जी, सोर्सिंग का मैंने आपको बता दी कि आप दराज से ही कर सकते हैं। अब आपकी बारी आ जाती है फुलफिलमेंट की। फुलफिलमेंट के अंदर क्या है कि अब आपको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर आपको ऑर्डर कर रहा है, अब आप उनको डिस्पैच कैसे करोगे। आपने बेसिकली क्या करना है, आपने पोर्टल के ऊपर अकाउंट्स खोल लेने हैं।
कुछ कोरियर वालों के आप ऑनलाइन ही खोल सकते हो, ठीक है, इनके ट्रैक्स की वेबसाइट पे जाओगे, आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। ये डॉक्यूमेंट्स में इतने कोई खास डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं है, बहुत स्ट्रेट वे प्रोसेस होता है इनका। आपको सीएनआईसी चाहिए होगा, दैट्स इट, ठीक है, या चेक की कॉपी चाहिए होगी या कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, दैट्स इट, बस, ठीक है। वो आपका ट्रैक्स के ऊपर अकाउंट खुल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ट्रैक्स के ऊपर ओपन करवाओ, कॉल कोरियर के ऊपर करवाओ, लेपर्ड के ऊपर करवाओ। लेपर्ड की सर्विसेज थोड़ी सी हल्की हैं, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा खपना पड़ता है आपको। ट्रैक्स जो है इनकी भी सपोर्ट थोड़ी सी फजूल सी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा, ठीक है। फुलफिलमेंट जो है ये बजाते खुद एक काफ़ी बड़ा टास्क है पाकिस्तान के अंदर, ये भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज आपको आ सकते हैं कि फुलफिलमेंट के अंदर, ठीक है। अब इन कंपनीज के अंदर अपने अकाउंट कैसे खुलवाने हैं, आपने या तो ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट्स पर जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने से क्या होगा कि आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे 200 250 या 150 200 ये आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे होंगे। अगर आप नॉर्मल वैसे कोरियर आप करवाओगे तो आपको आपको पता ही कि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको। तो आपने अपने पोर्टल ओपन करवा लेने हैं, ट्रैक्स, कॉल कोरियर, लेपर्ड या किसी भी कोरियर कंपनी से आप करवा लो। शुरू में तो आपको टेस्टिंग करनी है, लेकिन ये मैं आपको एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ कि हमारा जो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो डेवो के साथ रहा है। राइडर्स के साथ थोड़ा सा बेहतर रहा है, कॉल कुरियर भी ठीक है, ट्रैक्स की सपोर्ट करनी है, लेपर्ड जो है इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब लेपर्ड में इसलिए रिकमेंड करूँ स्टार्टिंग के अंदर आपको, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं, खैर, लेपर्ड में इसलिए रिकमेंड करूँ स्टार्टिंग के अंदर आपको क्योंकि इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, हर गाँव देहात हर जगह इनकी कवरेज तो है, ठीक है, उधर आपका पार्सल ये पहुंचाने की कोशिश कर ही लेते हैं, ठीक है जी। तो ये अकाउंट खुलवाना कोई मसला नहीं है, आप एक दफ़ा इनके ऑफिस में जाओ, आपको स्ट्रेट वे सब ए टू जेड गाइड कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही ऑनलाइन पोर्टल ओपन करने की, आप एक दिन इनके ऑफिस में चले जाओ या आपको वहीं पोर्टल ओपन करके तो आपको दे देंगे, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इनके पोर्टल ओपन करवाने का। अब इशू क्या है, इशू बेसिकली आगे फुलफिलमेंट का है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, पानी पी लो। ठीक है जी। तो इश्यूज क्या आते हैं, रिटर्न्स, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं, उसकी वजह क्या है कि डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, आपकी प्रोडक्ट कैसी ऑडियंस को अपील कर रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जिसका कस्टमर बेस ही नॉन सीरियस हो, तो रिटर्न्स वहाँ आ जाते हैं। प्लस हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज का बहुत इशू है, हम ये चीज़ें सोचते नहीं है कि भाई अगला बंदा अगर हमें चीज़ भेज रहा है उसका खर्चा हो रहा होगा। मॉरल वैल्यूज नहीं है हमारे अंदर, तो ये ना सेलर के अंदर है, ना बायर के अंदर है, ना राइडर्स के अंदर है, इस वजह से रिटर्न तो ओवरऑल ये हमारा एक आप कह लो नेशनल इशू है मोरालिटी का, तो उसकी वजह से रिटर्न तो आते ही आते हैं। तो रिटर्न्स को रिड्यूस करने के जो तरीक़ाकार हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप रिटर्न्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। जो हमारी अपनी फुलफिलमेंट है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारा रिटर्न रेशो 20% से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा स्टाफ हायर किया है, एक्सपीरियंस डाला है, बहुत सी चीज़ें हमने की हैं, उसके बाद हमारे रिटर्न रेशो रिड्यूस हुए हैं। इसके अंदर अब आप क्या कर सकते हो, ये मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा कि आप अपने रिटर्न्स को परसेंटेज कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। सोर्सिंग जो है ये आपको हाई रेट्स के ऊपर मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप थोड़ी सी इन्वेंट्री मंगा रहे हो तो आपको महंगे रेटें पड़ेगी आपको। हाँ, अलबत्ता हमारे केस में क्या सीन है, एफओसी स्टूडेंट्स के बारे में, एफओसी स्टूडेंट्स का क्या मामला होता है कि हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हमारा काम चल रहा है ना, हम लोग ऑलरेडी वेंडर से ठीक ठाक बल्क में इन्वेंट्री परचेज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये अगर किसी स्टूडेंट के 10,000 की भी इन्वेंट्री है तो वो उसको भी बेहतरीन रेट मिल जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये इशू आएगा कि आपको सोर्सिंग करते हुए थोड़े से हाई रेट्स आपको मिलेंगे। दराज के ऊपर यह है कि आपको थोड़ी निगोशिएशन ज्यादा करनी पड़ेगी उस बंदे से, ठीक है। आप उससे थोड़ा सा ज्यादा निगोशिएट कर लो, डिफरेंट सेलर्स को ट्राई कर लो, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा निगोशिएट करना पड़ेगा, रेट आपको अच्छे मिल ही जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट चलेगी, जैसे ही आपके आपकी इन्वेंट्री थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली वो थोड़े से बेहतर रेट कर देगा, ठीक है। तीसरा इशू ये है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चल रही है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। उसके लिए आपको हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा 2 से 3 या 4 होल सेलर्स जो हैं उनसे आप राब्ता बना के रखा करो। उनसे बेशक एक बंदे से थोड़ी सी महंगी आप ले लो, लेकिन 2 से 3 सेलर्स आप रखो बैक एंड पे, ताकि एक बंदा आउट ऑफ स्टॉक हो तो आप उससे परचेज कर लो, तो ये सोर्सिंग का इशू वहां पर हल हो जाएगा। बाकी लिमिटेड प्रोडक्ट्स का ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हो ना, ठीक है जी, ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ लिमिटेड प्रोडक्ट्स का से क्या मुराद है मेरी, कि आप अकेले मतलब आप खुद से अगर आप काम कर रहे हो तो आप बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैसल का काम है कि आपने क्या करना है, बेसिकली आपने कॉल कंफर्मेशंस करनी है। अब रिटर्न्स की बात करने लगा हूं मैं, कि जब आपको ऑर्डर आ गया आपने कॉल कंफर्मेशन करनी है, कस्टमर को कॉल करना है, उससे एड्रेस कंफर्म करना है लाजमी, कि भाई आपका ये एड्रेस है, मैं प्रोडक्ट भेजने लगा हूँ,
तो मुझे अपना एड्रेस कंफर्म करो, उसे फुल कंफर्मेशन लेनी है। उसके बाद उसको फ़ौरन से आपने, जैसे ही आप उसने कंफर्मेशन की है, आपने उसको प्रोडक्ट डिस्पैच की है, उसको फ़ौरन से आपने ट्रैकिंग भेज देनी है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर से कम्युनिकेट करते रहना आपने, अगर उसका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, आपने उसको रेक्टिफाई करना है। अगर रिटर्न कर देता कस्टमर, यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट का आपको आ जाता है ऑप्शन कि हाँ जी ये इस कस्टमर ने प्रोडक्ट ही एक्सेप्ट नहीं की है, आपने क्या करना है, आपने उस कस्टमर को कॉल करनी है। ज्यादातर उस कस्टमर की ही हेरा फेरी होगी। आप बेसिकली कॉल अब क्यों कर रहे हो, आप रेक्टिफाई करना चाह रहे हो इशू को, कि क्या कस्टमर ने दो नंबरी की, मतलब कस्टमर का जो माइंड है वो चेंज हो गया, या राइडर ने कोई आपके साथ घपला किया है और राइडर ने कॉल नहीं की। ये जरूरी होता है कि जो भी रिटर्न्स आपके पास आए हुए हैं, आप तकरीबन अगर आपको 10 रिटर्न्स आए हैं, उनमें से 3 आपके पार्सल रीडिलीवर हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप कॉल करोगे कस्टमर को। अगर कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है, इसका स्ट्रेट मतलब यही है कि कस्टमर का चेंज ऑफ माइंड हो गया। अगर वो कॉल उठाता है और वो कहता है कि भाई राइडर मेरे तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर आपने क्या करना है, आपने रीअटेम्प्ट करवा लेना है डिफरेंट कोरियर कंपनी से, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था लिमिटेड प्रोडक्ट्स की, कि आप ऑल इन ऑल आप खुद से प्रोडक्ट्स कर रहे हो, तो आप देखो आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। जैसे आपने, आपको फर्ज करें 25 ऑर्डर्स मिल जाते हैं दिन के, 50 ऑर्डर्स मिल जाते हैं दिन के, अब आपको 50 कॉलें करनी है उन 50 लोगों को, और वो 50 लोग पहले दिन तो कॉल उठाएंगे भी नहीं, आपको 2-3 दिन तक उनको कॉलिंग करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आपने उन 50 बंदों को ट्रैकिंग्स भेजनी है, ठीक है। ट्रैकिंग से पहले आपने उन 50 बंदों की प्रोडक्ट को पैक करना है, ठीक है, आपने उन प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करना है ना। तो आपने उन एक एक प्रोडक्ट को उठा के अपने पैक करना है, उसके ऊपर लेबल जो है वो प्रोडक्ट का लेबल लगाना है, ठीक है, उसका ड्रेसेस वगैरह जो होते हैं वो आपको कोरियर वाले सब समझा देंगे, ठीक है। तो वो वहां से आपको चीज़ पता चलेगी। तो आपने 50 ऑर्डर को पैक भी करना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर से कम्युनिकेशन भी करनी है, आप वहां पर एड्स भी रन कर रहे हो अपने, उस चीज़ को भी आपने देखना है, अपने स्टोर को भी आपने देखना है, ठीक है। जब रिटर्न आता है, आपने उन जो वो शीट है वो भी आप देख रहे हो, साथ साथ कि आपका जो रिटर्न्स आ रहे हैं आप उनको भी कॉल्स कर रहे हो। तो ऑल इन ऑल आप अकेले एक या दो प्रोडक्ट्स ही कर पाओगे, ठीक है। हमारे साथ क्या फायदा होगा आपको, कि एफओसी के साथ, कि आप, ये सारी हैसल हमारी होती है एफओसी फुलफिलमेंट की। ये सारे काम जो मैंने अभी आपको बताए, ये हम लोग डे टू डे रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। और अब हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ हुआ है इस काम के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर हमारा वो उस लिहाज से सारा सेटअप बना हुआ होता है। लेकिन आप अपने उस पर थोड़ा सा आप लिमिटेड हो जाओगे, आप एक या दो प्रोडक्ट से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। उसमें अगर आप कोई बंदा हायर करोगे, तो फिर जब मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप जब एक या दो प्रोडक्ट्स के अंदर से सक्सेसफुली 1 से 3 लाख रुपए आप कमा रहे हो, आपका अच्छा सर्किट चल रहा है, तो आप लाजमी बंदा हायर करो। वो बंदा, उसको मॉनिटर भी करो और उससे सारे काम करवाओ, तब ही आप आगे स्केल कर पाओगे, ठीक है जी। तो आपने लाजमी आगे इस चीज़ को आउटसोर्स करना है और टीम बिल्ड करनी है आपने। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जा रहा है, आपको बंदे इंक्रीज करने पड़ेंगे, तब ही आप इस सारे ई कॉमर्स के सेटअप को लेके आगे आप चल पाओगे, ठीक है जी। तो बेसिकली लोकल जो वाइट लेबल है, इसके अंदर स्कोप बेइंतहा का है। आपको लोग जो मर्जी कहें, रिटर्न बहुत ज्यादा, भाई जाहिर सी बात है रिटर्न आएंगे ना। देखें, इंटरनेशनल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करोगे, उसके अलग चैलेंजेस हैं। उसके चैलेंजेस क्या है, कि आपको पैसा चाहिए। मैं आपको अभी लिख के देता हूँ, $200 आपका एक प्रोडक्ट को सिर्फ टेस्ट करने में लग रहा है वहां पर, $200, ठीक है। यानी $200 आज के रेट के ऊपर आप लगाओ, कितना पैसा बन जाता है मैं बताता हूँ आपको। ये एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, $200, और ये बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको, यानी 300 के करीब पड़ा है डॉलर, बल्कि 320 के करीब, ये एक्सचेंज रेट की बता रहा हूँ मैं, कितने का आपको डॉलर पड़ रहा है, 64,000 रुपया, ठीक है। ये मैं अभी आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक, कि आपका $200 एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने में लग जाता है। तो वहां पर आपको 5 या 6 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट आपको टेस्ट करनी पड़ती हैं, उसमें से आपको कोई एक प्रोडक्ट विनर मिलती है, फिर उसको आप लेके चलते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक वहां पे लग जाती है। लोकल के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा वाइट लेवल के अंदर क्या है, कि यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी कोई खास लग ही नहीं रही है। प्रोडक्ट टेस्ट करते हो, $10 में आपकी प्रोडक्ट टेस्ट हो जाती है, ठीक है। वहां पर आपको $200 लग रहा था। वहां पर फुलफिलमेंट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब आप कस्टमर पेमेंट पहले करता है, यहाँ पर फुलफिलमेंट का इशू है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साथ में साइड जा रही है। वहां पे चैलेंजेस इन्वेस्टमेंट के हैं। अभी हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, तो वो तो चैलेंज यहीं पर ही हल हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर अब हर बंदा ई कॉमर्स कर रहा है, हर बंदा अपना स्टोर बना के बैठा हुआ है, हर बंदा, इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, कंपटीशन बेइंतहा का हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इतना ज्यादा सेचुरेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी वो सीन चल रहा है कि आप अच्छे खासा अपना कोई ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो, और अभी ही टाइम है इस चीज में घुसने का, अभी ही टाइम है। ये नहीं है कि आप वेट करो, अच्छा सब लोगों को देखो। पाकिस्तान में ये है ना कि आप पहले भेड़ चाल चलते हैं लोग, कि सारी दुनिया कामयाब हो जाए फिर हम घुसेंगे अंदर, तब वो प्रोडक्ट, वो चीज ओवरली सैचुरेट हो चुकी होती है, जैसे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के साथ हुआ है,
ठीक है, तो अभी ही इसका टाइम है। ठीक है, आपको मैंने सारी चीज़ें जो बताई हैं इनको आप स्टेप बाय स्टेप हर्फ आप फॉलो करो। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस की बेस से बता रहा हूँ। हमारे पास ठीक ठाक डेटाबेस होता है, ठीक ठाक स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम लोग खुद भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हमारा सेम यही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्ट हंटिंग का सेम प्रोसेस है। प्रोडक्ट फुलफिल अभी रिटर्न रिड्यूस करने के लिए हम भी सेम यही चीज़ें कर रहे हैं। एड्स रन करने का जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, सेम मैंने आपको वही तरीका का आपके साथ शेयर किया। अब मैं अगर आपको कहानियां सुनाने पर हूँ कि टिकटॉक एड्स के लिए भाई आप ऐसे इंटरेस्ट टारगेटिंग करो, ऐसे 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 करो, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको स्ट्रेट वे वो बात बताई है टू द पॉइंट कि भाई ये काम है, ऐसे कर रहा है। अब आपके जहन में कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए कि भाई मैंने काम कैसे कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके सारी बता दी। अब आपके पास चॉइस है। ठीक है, कि या तो ये काम आप सारे के सारा खुद कर लो। खुद कैसे करना है मैंने आपको अभी स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है जी, या फिर आप प्रोफेशनली मेरी मेंटोरशिप के अंदर करो। मैं टोटली लाइव हर चीज सिखाऊंगा, आपका हाथ पकड़ के आपको साथ लेकर चलूंगा। ठीक है जी, तो बेसिकली मैंने टोटली आपको जो मेरी मेंटोरशिप है उसके अंदर मैं खुद आपको ट्रेन करूंगा, मैंने कोई ट्रेनर हायर नहीं करना। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बाकी सारे जो लोग हैं वो आपको जितने प्रोग्राम नजर आ रहे होंगे, जितने भी सो कॉल्ड लंडन के मेंटोर्स नजर आ रहे होंगे, वो क्या करते हैं, आप बंदा इकट्ठा करते हैं, बंदा ले आते हैं, उसके बाद 20-20 हज़ार रुपये पकड़ाते हैं ट्रेनर को, भाई ये लो ट्रेन करो ना। भाई मैंने खुद ट्रेन करना है आपको A to Z। अच्छा, वीकली क्लासेस हुआ करेंगी जूम की, वीकली लाइव सेशंस हुआ करेंगे, वीकली क्लासेस हुआ करेंगे, वीकली असाइनमेंट्स हुआ करेंगी और क्वेश्चन एंड आंसर हुआ करेंगे। हर क्लास के अंदर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आपने ये काम करके लेके आना है, और अगली क्लास के अंदर वो सारा हम काम चेक किया करेंगे, भाई आपने कैसे काम किया है, डिस्कस किया करेंगे आपको इशू क्या क्या फेस करना पड़ा है। हर क्लास के अंदर आपका Q&A होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन या क्यूरीज आप फेस कर रहे हो, इश्यूज को फेस कर रहे हो, मैं उन सारे इश्यूज को रेक्टिफाई करूंगा। हाथ पकड़ के चलाऊंगा आपको मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इसे कहते हैं ना स्पून फीडिंग, मैंने वो करानी है आपको। यानी लिटरली मैंने आपको पूरे का पूरा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है ना, वो सेटअप करके आपको पकड़ा देना है कि भाई ये लो पैसे कमाओ आप। ठीक है, 2 महीने की ये ट्रेनिंग होगी, और आप तकरीबन पहले एक हफ्ते के अंदर ही आपकी सेल्स, एक या 2 हफ्ते के अंदर आपकी सेल्स जो है जनरेट, जैसे हम प्रोडक्ट लाइव करेंगे आपकी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान ही आप पैसा कमाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, और मेरी मेंटोरशिप के अंदर। अच्छा, मैंने आपको ट्रेन करना है, मैंने आपको पूरे का पूरा बिजनेस खड़ा करके देना है, आपको इवन प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको फुलफिलमेंट सर्विसेज भी दूंगा। यानी जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है वो भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। अगर आपको नहीं मिल रही, रिकमेंड करूंगा कि भाई ऐसे ये वाली प्रोडक्ट आप कर लो। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट है आपको वो भी दे दी। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए, अब आप पहले तो दराज में खजल हो रहे थे, आगे 10 जगहों पे आपको जाना पड़ रहा था, अब नहीं भाई। अब आपने स्ट्रेट अवे मुझे कहना है, और जो हमारा एफओसी फुलफिलमेंट का सेटअप है उधर आपने बताना है, आपको ऑटोमेटिकली होल सेल प्राइसेस के ऊपर चीज़ मिल जाएगी। जैसे अब आपको वो जो टैब थी वो आपको 3,869 की मिल रही थी वहाँ पर दराज के ऊपर, वो हमसे आपको अगर आप लोगे तो तकरीबन हमारे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2800, 2900, 3,000 रुपये, 3100 मैक्सिमम तक की आपको वो वाटर टैब मिल जाएगी। इस तरह हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 30 to 40% वैसे ही डिस्काउंट मिल जाना है एफओसी की वजह से, क्योंकि हमारा सीन ये है कि हमारे पास होल सेल रेट्स होते हैं, हमारी डेली बेसिस के ऊपर डीलिंग चल रही होती है। फुलफिलमेंट जो है वो सारी की सारी हम कर रहे होते हैं, और हमारी अपने स्टूडेंट्स की, और ओवरऑल हमारा रिटर्न रेशो 20% से कम ही रहता है। ठीक है, यानी है क्या बेसिकली कि मैं अब आपको ट्रेन भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बिजनेस करवा भी रहा हूँ, और मैं आपको आपके जो 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 भी इश्यूज हैं उनको एट द स्पॉट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई अगर ये आपने मिस कर दिया, क्योंकि ये जो अभी बैचेस हैं, अभी एक बैच चलता है, उसके वो कब खत्म होगा, 2 महीने के बाद खत्म होगा, फिर उसके बाद जब नया बैच स्टार्ट करना है मैंने, तो वो आई डोंट नो वो कब होगा। ठीक है, तो अभी जो बैचेस चल रहे हैं ये अभी तो चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कब होंगे आई डोंट नो। तो अभी अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो भाई रिग्रेट आप करोगे ही करोगे, क्योंकि ऐसा कोई बंदा बैठा ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर या इवन बाहर भी, कि जो बंदा आपको खुद कारोबार करके दे रहा है, आपको कारोबार सिखा भी रहा है, आपको कारोबार करके भी दे रहा है, आपको सर्विसेज भी दे रहा है कि भाई ये लो प्रोडक्ट, ये ऐसे फुलफिल करनी है, और ऐसे जो फुलफिलमेंट है फुलफिलमेंट की सर्विसेज भी दे रहा है, आपको प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल भी करके दे रहा है। ठीक है, हर चीज आपको करके दे रहा है, वो सिखा भी रहा है इन इन डूइंग सो। ठीक, तो आपको बेसिकली 2 महीने के अंदर आपका पूरा कारोबार खड़ा करके मैंने आपको पकड़ा देना कि भाई ये लो अब काम करो आप। ठीक, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे इसके अंदर वीक बाय वीक क्या होगा। वीक बाय वीक जो प्रोग्रेस है, वीक बाय वीक हमने जो काम करने हैं वो सारे के सारे अभी मैं डिस्कस करता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा जी। ठीक है जी,
تو آپ کا جو فرسٹ ویک ہے اس کے اندر آبویسلی پہلے تو انٹروڈکٹری سیشن ہوگا، جس کے اندر میں آپ سے پورا کا پورا پلان شیئر کروں گا کہ ہم نے ایسے ایسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ پھر آپ کا پروڈکٹ ہنٹنگ کا سیشن ہوگا، پہلے میں آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے سکھاؤں گا۔ دیکھیں ابھی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ابھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ ٹائم کے اندر میں نے جو چیزیں میرے ذہن میں نے آپ کو بتا دی۔ جب ٹریننگ سیشن ہوگا اس کے اندر تو میں نے آپ کو بہت سی چیزیں بتانی ہے، جیسے فار ایگزامپل کئی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ اٹریکٹ ہی گندے بائرز کو کرتی ہیں لوکل مارکیٹ کے لیے۔ میں نے آپ کو پرو ٹپس دینی ہے کہ بھئی ایسی پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کرنی ہے جس کے ریٹرن ریشو ہی کم ہو، آٹومیٹکلی ہی کم ہو، وہ پروڈکٹ اپیل ہی ایسے لوگوں کو کر رہی ہو جو کہ سیریس بائرز ہیں، جو کہ ایک ایسی ٹارگٹ آڈینس ہو۔ تو یہ چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ڈفرنٹ ٹپس ہیں وہ ساری اور پورا پروڈکٹ ہنٹنگ کا جو پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے ایک پروفیشنل سیلر کے ذہن میں نے پہلے آپ کو پورے کا پورا سیشن دینا ہے۔ اس سیشن کے بعد پھر آپ کوشچن آنسر سیشن ہر سیشن کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ کو میں نے اسائنمنٹ دینی ہے۔ اچھا، اس بیچ کے اندر صرف میکسیمم 50 بندہ پر بیچ ہے، ٹھیک ہے۔ 50 سے اوپر میں نے کوئی بندہ نہیں رکھنا، کیونکہ میں نے ہر بندے کو انڈیویجول اٹینشن دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 200 بندہ انرول کیا ہوا ہے، 500 بندہ انرول کیا ہوا ہے اور بس ایک ٹاسک دے دیا، پکڑا دیا اور ساری ذمہ داری اسٹوڈنٹ پہ ڈال دی کہ بھائی یہ لو کرو، ہوتا ہے کرو، نہیں ہوتا نہ کرو۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے، میں نے بندے ہی اتنے رکھنے ہیں جن کو میں مانیٹر کر سکوں، جن کو میں ساتھ لے کر چل سکوں۔ تو ایک بیچ کے اندر 50 سے اوپر کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اسائنمنٹ دی جائے گی کہ بھائی یہ پروڈکٹ ہنٹنگ جو میں نے جو طریقہ بتایا نا، اس کے طریقے کار کے اوپر پروڈکٹ ہنٹ کر کے لے کے آؤ۔ اب نیکسٹ ویک میں اب اس کی پروڈکٹ کی پوری اپروولز ہوں گے اور ان پروڈکٹس کو میں انالائز کروں گا۔ جو سیکنڈ ویک ہوگا، آپ کو جو پروڈکٹ جو اسٹوڈنٹ پروڈکٹ ہنٹ کر کے لے کے آیا ہوا ہے ان کی پروڈکٹ کو انالائز کروں گا کہ بھئی اس میں آپ نے جو پیرامیٹرز میں نے بتائے تھے کیا وہ فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ان ڈوئنگ سو جب اسٹوڈنٹ پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں بے تحاشا سوال آتے ہیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ ایسے کیوں نہ کر لوں، میں اس پروڈکٹ کو اگر میں نے کروں تو کیوں نہ کروں۔ ڈھیر سارے سوال اس وقت آتے ہیں جب وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہا ہوتا ہے خود سے۔ سیشن کے دوران اتنا سوال نہیں ہوتا جتنا پروڈکٹ جب کام کر رہا ہوگا تب ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو پورا فوکس کیا ہوا ہے وہ سارا اسائنمنٹ بیس سسٹم کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ انگیج کروں کام کے اوپر، کام پر لگے وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے ٹریننگ لے رہا ہے وہ کام کر رہا ہے ساتھ۔ اب کیا ہوگا، پروڈکٹ اپروولز ہوں گے، پورا ڈیٹیلڈ ایک سیشن ہوگا کہ اسٹور اپنے کریٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں کچھ پروڈکٹس اپنے سے ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اسٹوڈنٹ جن کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر تھوڑا زیادہ ایشو ہو رہا ہے ان کو میں خود سے پروڈکٹ ریکمینڈ کروں گا پرسنلی جا کے کہ بھائی یہ پروڈکٹس ہیں، ان کو آپ ٹرائی کر لو، ان کو آپ دیکھ لو، اور وجہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیوں ریکمینڈ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں میں یہ نہیں چاہوں گا جتنے بھی اسٹوڈنٹس میرے ساتھ انرولڈ ہیں ان میں سے کوئی بندہ ایسا جس سے پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، پروڈکٹ کہ بھائی یہ کرو آپ، پھر اس کو میں پھر پش کروں گا کہ بھائی خود سے بھی کرو۔ جب وہ فل سیٹل ہو جائے گا تب تک میں اس کو ریکمینڈ کرتا رہوں گا پروڈکٹس کو، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ویک آ گیا، تھرڈ ویک کے اندر ہم نے بیسیکلی اب مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ڈسکس کرنی ہے کہ ہم نے کیمپینز جو پروڈکٹ ویلیڈیشن کی ابھی میں نے آپ کو کیمپین بتائی تھی، یہ تو ابھی ایک طریقہ کار میں نے بتایا تھا۔ ہمارے پاس ڈفرنٹ جو ایکسپیرینس کے تھرو نئے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں معاملات، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کے، فیس بک کے، ٹھیک ہے۔ کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ فیس بک کے بہت اچھی ہیں، آئیڈیل ہیں، فیس بک پہ آپ کر سکتے ہو، ادھر ہم نے کیمپین کیسے سیٹ کرنی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر اپنے کیمپینس کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ تو یہ تو ابھی ایک اسٹریٹجی میں نے بتائی تھی آپ کو پروڈکٹ ویلیڈیشن کی۔ تو وہاں پر پروڈکٹ ویلیڈیشن کا پورے کے پورے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیمپینس کو سیٹ کروں گا کہ آپ نے ایسے ایسے کیمپینس کو سیٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ ویک ہمارا اسٹور کریشن کا سیشن ہوا تھا، اب جو اسٹوڈنٹس نے اسٹور کریٹ کیے ہیں ان کو میں چیک کروں گا، اور ایک جو اسٹوڈنٹ کا اسٹور ہے اس کو میں دیکھوں گا کہ بھائی کیا وہ سارے پیرامیٹرز فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیا اس کا اسٹور آپٹیمائزڈ ہے یا نہیں ہے، ویسا اس نے بنایا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پروفیشنل اسٹور ہے وہ یا وہ نہیں ہے۔ اور اسٹور کریشن کے اندر جو اس کے ایشوز ہوں گے میں ان کو ڈسکس کروں گا، جیسے اکثر لوگوں کو ڈومین کے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو بینر کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، مطلب ہزار مسئلے آ سکتے ہیں۔ تو ان کے جو اسٹور کے ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے، ساتھ ساتھ ان کا اپروول جو ہوگا وہ بھی میں دوں گا۔ فورتھ ویک کے اندر ہمارا یہ سین چل رہا ہوگا کہ فائنل پروڈکٹ اپروول ہوگا۔ دیکھیں پروڈکٹ کو آپ نے تھیوریٹیکلی تو پہلے چیک کر لیا، اب ایکچوئل اپروول تو تب ہوگا نا جب ہم انالیسس کریں گے بھائی یہ پروڈکٹ گڈ ٹو گو ہے یا نہیں ہے، بیسڈ آن کہ نمبر آف آرڈرز کتنے آئے، ہمیں کتنا اسپینڈ کر کے کتنے آرڈرز آئے۔ اب یہ کیمپین انالیسس ہر اسٹوڈنٹ کا ہو رہا ہوگا کہ اس کا کتنا اس نے اسپینڈ کیا اور اس لحاظ سے اس کو کتنے آرڈرز آئے۔ اس کی بیسس پہ میں ان کو ورڈک دوں گا کہ بھائی یہ پروڈکٹ آپ ساتھ لے کر چل سکتے ہو، اس کی انوینٹری اب آرڈر کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ فورتھ ویک کے اندر یہ ہو جائے گا، یعنی انوینٹری آرڈرز جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ ففتھ ویک کے اندر جو انوینٹری ہے وہ لائیو ہو جائے گی ایف او سی ایف کے چینل کے اوپر، جو فاؤنٹین آف کرافٹ کا فلفلمنٹ چینل ہے اس کے اوپر اس کی انوینٹری پہنچ آنی ہے ہمارے پاس۔ اب آگے سارا کام فاؤنٹین آف کرافٹ فلفلمنٹ نے ہی کرنا ہے سارا کچھ، لیکن میں نے اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے۔
اس کو جو فاؤنڈر آف کرافٹ کا جب وہ اس کی انوینٹری لائیو ہوئی ہے تو ایف او سی ایف کا اس کو پورٹل اسائن ہو گیا ہے جہاں پر وہ اپنے آرڈرز کو پلیس کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس نے آرڈرز کو پلیس کیسے کرنا ہے, پروڈکٹس کو ایڈ کیسے کرنا ہے, پورے کا پورا اس کا انٹروڈکشن, پورے کا پورا کہ اس نے اپنے ایف او سی ایف کے پورٹل کو کیسے دیکھنا ہے, کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, وہ سارا انٹروڈکشن ہوگا, ساتھ اس کی انوینٹری لائیو ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہم میری کوشش ہوگی میں اسٹوڈنٹ کو 2 پروڈکٹس کرواؤں. ٹھیک ہے. تو 6 ویک کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے سیکنڈ پروڈکٹ اٹھا کے لے کے آئیں گے. ان کو پہلے سے میں بتا دوں گا 5th ویک کے اندر یا پہلے بھی کہ آپ نے 2 پروڈکٹ, یعنی پہلے سے ان کو پتا ہے کہ 2 پروڈکٹس ہم نے لے کے آنی ہے اور احمد بھائی کو دکھانی ہے, ان کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو 6 ویک کے اندر سیکنڈ پروڈکٹ کا اپروول ہوگا اور ساتھ ساتھ جو پہلی پروڈکٹ چل رہی ہے اس کو ہم اسکیل کر رہے ہوں گے. اس کے آرگینک گروتھ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ اس کو ہم اب آرگینکلی مطلب ہم نے اس کا سوشل میڈیا اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک ہے. پروڈکٹ کا سوری اپنے اسٹور کا. ٹھیک ہے. وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس چل رہی ہوگی, اسکیلنگ چل رہی ہوگی کہ اس پروڈکٹ کو اسکیل کیسے کرنا ہے, ہاریزونٹلی اسکیل کرنا ہے, ورٹیکلی اسکیل کرنا ہے. وہ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے کہ ہم اس طریقے سے اپنی اسپینڈنگ انکریز کریں کہ ہمارے نمبر آف آرڈرز انکریز ہوں اور کم پیسوں میں ہمیں زیادہ آرڈرز آ رہے ہوں. ٹھیک ہے. 7th ویک کے اندر آپ کی جو سیکنڈ پروڈکٹ ہے اس کی فائنل ویلیڈیشن ہو جائے گی جب آپ نے ایڈز رن کیے ان کے ریزلٹس کی بیسس کے اوپر. آپ نے انوینٹری جو ہے اس کی جو ہے وہ آرڈر کر دی آپ نے. اب فلفلمنٹ کے اوپر, اب دیکھیں فلفلمنٹ ہم تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آٹومیٹکلی اسٹوڈنٹ کی پروڈکٹ آئی ہے, اس کی اسٹوڈنٹ کی پروڈکٹ لائیو ہو چکی ہے. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے پورٹل پہ آرڈر پلیس کر رہا ہے اور ایف او سی فلفلمنٹ آٹومیٹکلی اس کا سارے کا سارا جو اینڈ ٹو اینڈ کسٹمر کی ڈیلنگ ہے وہ ساری ایف او سی فلفلمنٹ کر رہی ہے. لیکن کیسے کر رہی ہے میں وہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پرو ٹپس مل رہیں گے کہ آپ نے فلفلمنٹ اپنی, تب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ 2 مہینے کے بعد جا رہا ہے جسٹ ان کیس وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم ایف او سی فلفلمنٹ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, میں اپنی فلفلمنٹ یوز کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ اس لائق ہو کہ وہ اپنی فلفلمنٹ کر سکے اور اسی لیول پہ کر سکے جس لیول پہ ہم اس کی کر کے دے رہے تھے. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے آپ کا 8th ویک جو کہ ہے لاسٹ ویک, آپ کی اب سیکنڈ پروڈکٹ جو ہے لائیو ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پروڈکٹ آپ کی لائیو ہے, پہلی پروڈکٹ آپ کے آرڈرز جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے, پہلی پروڈکٹس آپ کی چل رہی ہے. نارملی میرے ایکسپیرینس میں اگر آپ کے فرض کریں کسی اسٹوڈنٹ کی اگر پہلی پروڈکٹ نہیں چلی ہے اس کو آٹومیٹکلی میں دوسری پروڈکٹ ریکمینڈ کر دوں گا. یعنی آپ کی 2 پروڈکٹس جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی 2 مہینے کے بعد, پیسہ آپ بنا رہے ہوگے, پیسہ آپ کا بن رہا ہوگا, سیلز آپ کی چل رہی ہوں گی. یعنی یہ سب کام ہو رہا ہے ڈیورنگ دا ٹریننگ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لمبیاں چھوڑ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹریننگ لوگے تو کروڑوں بنا لوگے. یہ بھائی میں نے آپ کو پورا کاروبار کھڑا کر کے دینا ہے اور اپنی سپورٹ کے ساتھ کھڑا کر کے دینا ہے اور فزیکلی آپ کو چیزیں کر کے دینی ہے, آپ کا بزنس کھڑا کر کے فزیکلی دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 8th ویک کے اندر جو بھی اوور آل ایشوز ہیں اوور آل ان کو ڈسکس کیا جائے گا. جو بھی ٹریننگ سیشن مطلب جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ ملے گی ایف او سی فلفلمنٹ چینل سے. ٹھیک ہے. ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ ہوگی ان کے پاس.